हज़रत आयशा पर तोहमत का वाक़या। ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से फ़ारिग़ होने के बाद जब नबी करीम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आ गया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि कोच का ऐलान होते ही वो क़ज़ाई हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब फ़ारिग़ होकर वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई तो उनके गले में एक हार था। वो हार कहीं टूटकर गिर गया। उन्हें इसके गिरने का पता न चला। जब इसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में उन्हें देर हो गई। लश्कर में जो लोग उनका होदुज उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि अब होदुज में मौजूद हैं। उन्होंने होदुज उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि वो इसमें नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत दुबली पुतली और कम वजन की थीं और खाती भी बहुत कम थीं, जिस्म पर मोटापा नहीं था। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। उधर काफी तलाश के बाद जब उनका हार मिल गया और अब लश्कर की तरफ रवाना हुई, जब वहां पहुंची तो लश्कर रवाना हो चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। अब जिस जगह ठहरे थी वहीं बैठ गईं और सोचा कि जब उन्हें उनकी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे आपको नींद आ गई। सफ़वान सलम की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। इस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनांचे जब ये इस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने हज़रत आयशा को वहां दौर से ही देख लिया और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने आपको पहचान लिया। उन्होंने आना लिलावाना पड़ा। उनकी आवाज सुनकर आप उठ गईं और उन्हें देखते ही चादर अपने चेहरे पर डाल ली। सफ़वान सलमा हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा, ना आपने कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को हज़रत आयशा के करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, इम्मा सवार हो जाइए। हज़रत आयशा ऊँट पर सवार हुई और कहा, हस्बी अल्लाह और नामल वकील। फिर जब आप सवार हो गई तो उन्होंने ऊँट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर इस वक्त नखल ज़हीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब आप लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन इब्बी को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? किसके? मुनाफिक साथी बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन इब्बी दुश्मनी की बुनियाद पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। जब मुनाफिक इस वाक़या का ज़िक्र करते तो अब्दुल्ला बिन इब्बी बढ़ चढ़ की उनकी तायीद करता था कि इस वाक़या को ज़्यादा से ज़्यादा शहरे मिले। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंच कर वो बीमार हो गई और एक माह तक बीमार रहे। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बड़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी करीम तक और आपके माँ बाप तक पहुंची, जबकि आपको कुछ भी मालूम नहीं था। अलबत्ता आप को महसूस होता था कि नबी करीम आप से पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि बीमारी से पहले के दिनों में उनका ख्याल रखते थे। दरअसल नबी करीम अपने घराने पर मुनाफिकीन की इल्ज़ाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फिक्र वर्निज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। आपके इस तर्ज अमल से हज़रत आयशा बहुत परेशान रहने लगी। जब आपकी बीमारी कम हुई तो उम्म सत्ता ने आपको वो बातें बताई जो लोगों में फैल रही थी
मुसत्ता ने खुद अपने बेटे मुसत्ता को भी बुरा भला कहा, क्योंकि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही हजरत आयशा का मर्ज लूट आया। उन पर गशी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। जब घर आए तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी, आंसू रुकते नहीं थे, नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी करीम आपके पास तशरीफ लाए। आपने पूछा, क्या हाल है? तब हजरत आयशा ने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊं? अपने हजरत आयशा को इजाज़त दे दी। दरअसल हजरत आयशा चाहती थी कि इस खबर के बारे में अपने वालिदैन से पूछूं। जब आप अपने माँ बाप के घर पहुंची तो उनकी वालिदा रुमान मकान के निचले हिस्से में थी, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने आपको देखा तो पूछा, तुम कैसे आए? इस पर अपने पूरा वाकया बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह मुआफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन अपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर आपकी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो इससे जलने वाले इसकी ऐबजोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी उन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ उन्हें भी मालूम है। अब तो रंज के मारे आप का बुरा हाल हो गया। आप रोने लगी। आपके रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वो जल्दी से नीचे आए। उन्होंने आप की वालिदा से पूछा, उससे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगे, वालिद भी रोने लगे। इस रात भी आप रोती रहें और पूरी रात सो ना सकी, और आप के घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने आगे अपने से अंदर बिला लिया। आप सबको रोता देखकर वो भी रोने लगी, यहाँ तक कि आपके घर में जो बली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में नबी करीम तशरीफ ले आए, अपने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं आप ने हजरत आयशा के पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आप हजरत आयशा के पास बैठ गए। इन बातों को एक माह गुजर चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। अपने बैठने के बाद कलिमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तुहमतों से बुरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर अपने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज़ किया, जो कुछ रसूल अल्लाह ने फरमाया है इसका जवाब दीजिए। जवाब मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब अपने अर्ज़ किया, आप सब ने ये बातें सुनी हैं, अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन इल्ज़ामात से बुरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बुरी हूँ, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूँगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अल्लाह से करती हूँ। इसके बाद आप उठी और अपने बिस्तर पर लेट गई। इस वक्त आप सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह आपके बारे में आयात नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। अलबत्ता आपका ख्याल था कि अल्लाह ताला आपके बारे में नबी करीम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और आपको इस इल्ज़ाम से
बुरी फरमा देंगे। अभी सब लोग इसी हालत में थे कि अचानक नबी करीम पर वही के आसार महसूस हुए। नबी करीम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हज़रत अबू बकर ने आपको कपड़ा ओढ़ा दिया और आपके सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब उन्होंने आप पर वही के आसार देखे तो उन्हें कोई घबराहट महसूस नहीं हुई क्योंकि आप बेगुनाह थीं। अलबत्ता आपके वालिदैन पे बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप से वही के आसार खत्म हुए। इस वक्त आप हंस रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। इस वक्त अपने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा अल्लाह ताला ने तुम्हें बुरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौका पर सूरत नूर की आयत नाजिल फरमाई थी। तर्जुमा जिन लोगों ने तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा ना समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे इसी के मुताबिक गुनाह हुआ और उनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया उसे सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने आपस वालों के साथ ने गुमान क्यों न किया और जुबान से ये क्यों न कहा कि ये सरी झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों न लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे इसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़े होता। जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतना खबर नहीं थी और तुम उसे हल्की बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब इस बात को कहते सुना तो यूं क्यों न कहा कि हमें ज़ेबा नहीं कि ऐसी बात बोले। माअज़ल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग चाहते हैं कि बेहयाई की बात मुसलमानों में चर्चा हो, इनके लिए दुनिया व आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वाल, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल विक्रम है और ये कि अल्लाह बड़ा शफीक और रहीम है। सूरत नूर आयत 11-20। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इन आयत के नुज़ूल से पहले उन्होंने ख्वाब में देखा था कि ख्वाब में एक नौजवान ने इनसे पूछा, क्या बात है, अब क्यों गमगीन रहती हैं। अपने इसे बता दिया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं इस की वजह से गमगीन हूं। तब इस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें। तर्जुमा ये नेमतों की तकमील करने वाले और ये गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए गुलू खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर आप ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद आपकी आंख खुल गई। अपने इन अल्फाज में दुआ की। इस के बाद आपके लिए बरात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्ज़ाम लगाने वालों में मुसत्ता भी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इनकी खबरगिरी करते थे, उन्होंने ही इनकी परवरिश की थी। लेकिन ये भी
इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल थे। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा को बुरी फरमा दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसत्ता को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा में कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, ना तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत अल-नूरी की ये आयत फरमाई। तर्जुमा, और जो लोग तुम में बुजुर्गी और वसत वाले हैं वो क़राबतदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें, बल्कि चाहिए कि मुआफ़ कर दे और दरगुजर करें। क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर मुआफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इस आयत के नुज़ूल पर नबी करीम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया कि क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। फिर वो मुसत्ता के पास गए, उनका जो वजीफ़ा बंद कर दिया था उसको फिर से जारी कर दिया। ना सिर्फ जारी किया बल्कि दुगना कर दिया और कहा, आइंदा में कभी मुसत्ता का खर्च बंद नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ़ारा भी अदा किया। इसी ग़ज़वा में हज़रत आयशा का हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली बार जब गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग लगे रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। इस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को डांटा। इस वक्त अल्लाह के रसूल सैयदा आयशा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर ने सैयदा आयशा से कहा, तुमने रसूल अल्लाह और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी, ना यहाँ पानी है ना करीब कोई चश्मा है। ये कहने के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बेटी की कमर पर टोके भी मारे। साथ ही वो कहते जाते थे, लड़की तो सफ़र में तकलीफ का सबब बन जाती है, लोगों के पास ज़रा सा भी पानी नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस मौके पर अपने अपने जिस्म को हरकत से रोके रखा, क्योंकि नबी करीम आपकी रान पर सर रखकर सो रहे थे। जब आप सोए होते थे तो कोई भी शख्स आपको बेदार नहीं करता था, आप खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस नींद में आपके साथ क्या हो रहा है। आखिर आप नमाज के वक्त बेदार हो गए, अपने वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। इस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाए। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बेटी, जैसा कि तुम खुद भी जानती हो, तुम वाकई मुबारक हो। नबी करीम ने भी इरशाद फरमाया, आयशा, तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। हज़रत असयद इब्न हज़र ने कहा, ये अल-इब्बी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो इसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हार की तलाश के सिलसिले में जब उन्होंने इस ऊंट को उठाया जिस पर वो सवार थीं तो उन्हें हार उसके नीचे से मिल गया। मतलब ये कि इस वाक़या की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं था।